हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे गति के विषय में, लॉज ऑफ मोशन। तो एक अलग चैप्टर, एक तो है गति, एक है गति विषयक नियम। तो पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको गति विषयक नियम। जब आप गति के नियम के विषय में जान जाओगे, गति के नियम जो किन किन अप्रोच पर ये काम करता है, तो आप गति को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। तो आज मैं बात करूंगा किसके विषय में, लॉज ऑफ मोशन मतलब गति के नियम के बारे में। गति किन किन नियमों पर काम करती है, किस किस कंडीशन में आकर ये चेंज होती है, कब चेंज होगी कब चेंज नहीं होगी। तो आज इसको डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखो, आज हम बात करेंगे बहुत ही पुरानी, आज बात करेंगे बहुत पुरानी। अब चलते हैं हम 1687 ईस्वी में। कहां चलते हैं? 1687। इस टाइम पर एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है न्यूटन, ठीक है। और उन्होंने उसी टाइम पर एक बुक लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, क्या नाम है इनका? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नाम की इन्होंने बुक लिखी, और उस प्रिंसिपिया बुक में इन्होंने गति विषयक नियमों को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की। तो सभी हैं जैसे कि लॉज ऑफ मोशंस, ठीक है। तो आते हैं, पहला गति का नियम क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो गति का पहला नियम है वो क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया में 1687 के टाइम गति विषयक प्रथम नियम दिया। कौन सा दिया? गति विषयक पहला नियम। उस नियम में उन्होंने बताने की कोशिश की। और देखो, इस नियम को किस किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो, गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन, और इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इसको गैलीलियो के नियम से भी जानते हैं, और इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व, जड़त्व का नियम, ठीक है। इतना आप समझ पाए। तो जो गति विषयक प्रथम नियम है, इसको गैलीलियो के नियम से भी जानते हैं। गैलीलियो ये थे भाई दूरबीन के आपके आविष्कार, उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था, पता है ना आपको ये बात? तो इन्होंने सबसे पहले गति के विषय में बताया और जड़त्व से हमको रूबरू कराया, और इसी चीज को इन्होंने अपने नियम में जोड़ दी, जिसे न्यूटन का गति विषयक प्रथम नाम से हम जानते हैं, ठीक। अब ये प्रोसेस क्या था, गति विषयक नियम पहला होता क्या है, मैं लिखूंगा, पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। पहले मैं आपको कुछ लाइन बोलूंगा, उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना। लिखो, गति का प्रथम नियम, कोई वस्तु, वस्तु की देखो दो कंडीशन होती है, इसको मिटा दूं मैं। देखो, वस्तु जो होती है लॉज के अकॉर्डिंग दो कंडीशन में होती है। कोई वस्तु हो, या तो वो होगी रेस्ट में, और या वो होगी भैया मोशन में। या तो वो होगी विराम, या होगी वो गतिमान, ठीक है। दोनों कंडीशन कभी भी वस्तु में एक साथ नहीं हो सकती, या तो वो रेस्ट में होगी या वो गतिमान होगी, या तो वो रेस्ट में होगी या वो मोशन विराम में होगी, गति में। अब इससे एक बात निकल के आती है, पहले लॉ में जो बताया कि कोई वस्तु गतिमान
या विराम की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। दोबारा सुन लो कि कोई वस्तु विराम या गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। लिख देता हूं मैं इसको कि कोई वस्तु रेस्ट या मोशन में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल आरोपित न किया जाए। बट ये आपको समझ में आनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूरी डेफिनेशन कभी नहीं आती है। इसके एप्लीकेशन अनुप्रयोग बहुत डिटेल में और बहुत ही कंफ्यूजन करके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मानो ये है, ये कोई वस्तु है, अब मानो ये इस तरीके से, अब ये किस प्रकार है, ये रेस्ट में है, विराम है, रुकी पे डस्टर, अब ये वस्तु को लटकी हुई है, अब ये रेस्ट में। अब कोई वस्तु, मैंने आपको बताया था, कोई वस्तु विराम या गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। अब देखो ये कोई बाह्य बल है, मैंने इस पर ये ऐसे मारा और ये हिलने लगी, ठीक है, क्या हो गई, ये गतिमान हो गई। मैंने इस पर जितना बल लगा उतना गतिमान हुई, आगे बताएंगे। लेकिन अभी इतना ही समझो कि कोई बल विराम होगी, रुकी होगी तो वो रुकी रहेगी, चल रही है तो वो चलती रहेगी, उसमें इंटरचेंजमेंट कब आएगा, जब उस पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाए। इतनी बात पहले लोगों ने बताई। अब एक बात आपके माइंड में आ गई होगी, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं पहले, कि ये वस्तु रेस्ट में है। कैसे है, ये रेस्ट में है, ये रेस्ट टू रेस्ट बनी रही और सेकंड मोशन में थी, ये मोशन टू मोशन बनी रही। वस्तु विराम में थी तो विराम में बनी रही, गतिमान थी तो वो चलती रही। ये क्यों हो रहा है ऐसा? अब देखो ऐसा ये इसलिए हो रहा है, अब मानो कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहेगी, ऐसा तो नहीं हो भग जाए अपनी ओर से। अगर कोई वस्तु किसी निर्धारित चाल चले तो उसी चाल में चलेगी। अब इसमें परिवर्तन कब आएगा, इसमें परिवर्तन कब आएगा कि जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाह्य बल से हम इसको इंटरचेंज करें। ठीक, परिवर्तन जीवन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आदमी कभी कोई परिवर्तन करता है, जैसे कि अब तुम इसी को समझो, आगे नहीं बताएंगे ज्यादा कुछ। ये वस्तु रेस्ट में बनी रहेगी, ये वस्तु गति में है, गति में बनी रहेगी। क्यों? इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा हुआ है। जब तक कोई वस्तु, देखो अब एक बात बताऊंगा तुम्हें मैं, कि कोई वस्तु विराम से विराम की अवस्था में, गति से गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहर से अलग से बल नहीं लगता। इसी को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। इसी को कहते हैं ये लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का नियम बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा समझने का फेर है, अलग कोई बात नहीं। जो गति विषय प्रथम नियम है बिल्कुल उसी से रिलेटेड है और एग्जाम में आता भी है। ये गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है, जड़त्व के नियम से। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आई। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि देखो, समझने की कोशिश करना, लॉ ऑफ मोशन। अब सपोज दैट कोई बस है, बस है, तो बस ऐसे ऐसी तो होती है ना, आर्ट पर मत जाना, इसका जो मेन मतलब उसको समझने की कोशिश। यहाँ ड्राइवर साहब बैठे हैं हमारे, और इसमें जो बीच में वो पकड़ने का सिस्टम सब होता है वो है, ये इधर इसके पहिए होंगे और ऐसे ऐसे चार होते हैं इसमें। नहीं नहीं इसका प्रोसेस ऊपर इस पर
ये बस है भाई तुम्हारी। अब इसमें क्या प्रोसेस है कि इसमें यात्री बैठे हुए हैं, यात्री नहीं, ये मानो स्कूल की बस है, इसमें बैठे हुए हैं बच्चे। बच्चे बहुत खुराफात देते हैं, हम भी हैं, ऐसा प्रोसेस है। अब देखो तुम इस बात को समझने की कोशिश करना कि ये बस बस क्या है, रेस्ट में है। कैसी है ये, रेस्ट में, मतलब विराम है, ठीक। अब ये वस्तु विराम है तो विराम ही रहेगी। कब तक विराम रहेगी? जब तक इस पर कोई अलग से बल आरोपित नहीं किया जाता, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, जब तक ये वस्तु विराम ही रहेगी। अब सडनली क्या हुआ भैया, अब अचानक हुआ क्या कि ड्राइवर साहब आए और उन्होंने बस चला दी, एकदम से बस चला दी। तो जो उसमें यात्री बैठे थे, झटका सा लगता है ना जब अचानक से बस चलती है, ट्रेन चलती है, तो आपकी जो बॉडी का अपर पार्ट होता है, ठीक है, तो वो पहले आगे जाता है, फिर एकदम सीट में लगता है। नोट क्या होगा आपने? तो ऐसा क्यों होता है? जब मानो मानो ये बस है मेरी, अब इस पर ऐसे आदमी बैठे हुए हैं, हमारा जो लोअर बॉडी पार्ट है वो बस के साथ अटैच है, सीट पर हम बैठे हुए हैं, ठीक, और हम अपनी बातों में बिजी हैं, हमें नहीं ध्यान कब बस चल जाए। जब ये मानो ये वाली नीचे वाली बस है, अब ये ऐसे चलेगी, तो हमारी जो पीठ है, जो ऊपर का बॉडी पार्ट है, अपर बॉडी पार्ट, वो क्या लगेगा, सीट में लगेगा, तो हमको वहां से थोड़ा सा बल मिलेगा और अपने हम पहली सी कंडीशन में आ जाएंगे। तो यही बात होती है गति का प्रथम नियम की। अब जब तक ये इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा, रेस्ट में थी, बाह्य बल लगा, ये वस्तु चलने लगी, इंटरचेंजमेंट हो गया। अब देखो बाह्य बल कहां से लगा, अब इसमें इंजन होता है, ठीक है, इंजन में डीजल होता है, और डीजल जला, वहां से उसको एनर्जी मिली और इसने गति पाई, वो इसका बाह्य बल था। तो था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की इससे। अब सेकंड बात तो यही थी कि देखो चली तो थी, बस थी, बल लगा बस में, परिवर्तन तो हमारे साथ भी आया। बस के साथ हमारा जो बॉडी पार्ट अटैचमेंट होगा उसमें परिवर्तन अवश्य होगा। अब मानो हमारा जो नीचे वाला बॉडी का पार्ट था वो बस के साथ अटैच था, बस चलेगी तो थोड़ी बहुत दिक्कत हमें भी होगी। ऊपर वाला बॉडी पार्ट अटैच नहीं था तो उसमें इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। ओके, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्या जड़त्व क्या प्रोसेस है, ठीक, जड़त्व, तो इसको समझ लीजिए, इनर्शिया, जड़त्व। जड़त्व होता है तुम्हारा तीन प्रकार का। डिफरेंट टाइप ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन, सेकंड है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, थर्ड है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गति जड़त्व। इसको बोलते हैं विराम जड़त्व। आवाज तो आ रही है ना? इसको बोलते हैं दिशा जड़त्व। फिजिक्स है लगना तो बड़ा होगा। ये है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, गति जड़त्व, विराम जड़त्व, दिशा जड़त्व। अब इनको मैं एक एक एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना। समझ में, ये बताओ, समझ में तो आता थोड़ा बहुत प्रोसेस या मेहनत बेकार है? चलो वेरी गुड। अब देखो यहां पर मैं आपको इतने ही बीच में प्रोसेस बनाऊंगा बढ़िया बढ़िया। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना। आपको मैं याद दिलाता हूं बचपन की कुछ यादें। एक बात बताओ मुझे सच सच आप, कि बचपन में जब आप छोटे थे, अभी भी करते होंगे यार, जो गांव से बिलोंग करते हैं, छिपके से आम, जामुन और अमरूद किस किस ने तोड़े हैं छुपके से। आप पता क्या करते थे,
आप ये करते थे, देखो इसका मैं एप्लीकेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। हमको पेड़ से जामुन तोड़नी थी, ठीक है, हमको पेड़ से जामुन तोड़नी थी। हमने क्या काम किया, हम पेड़ पर चढ़ गए और देखो ये बन गया तुम्हारा एक पेड़। यहाँ पर कुछ टहनियां हैं इसमें, ऐसा ही तो हुआ पेड़। आपको पूरी जामुन ये लटका दो यहाँ पे। अब इसमें ये था पेड़, अब यहाँ से इसका ये गुद्दे से होते हैं ऐसा, शाखा डाली और यहाँ पर जामुन लटके हुए। अब हमको जामुन तोड़नी है, हमको क्या तोड़नी है, जामुन। हम पेड़ पर चढ़े और हमने पेड़ की किसी एक शाखा को पकड़ा और उसको हला दिया। हमने पेड़ की एक शाखा को पकड़ा और उसको ऐसे जोर से झटके से हला दिया, टूट गई जामुन। भाई मेरे दिमाग में एक बात आई, अगर मैंने पेड़ की शाखा को हलाया था तो पेड़ की शाखा टूटनी चाहिए थी, जामुन क्यों टूट गई? भाई हलाया तो मैंने पेड़ की शाखा को था, पर टूट गई जामुन, ऐसा कैसे हुआ? भाई ऐसा ऐसे हुआ, अब ये था जड़त्व का प्रोसेस, बिल्कुल गति से रिलेटेड है, वही चीज होती है। अब मैं पेड़ पर चढ़ा तो पेड़ पर रिलेटेड जो जामुन ऐसी लटकी हुई थी, टहनी जो मैं उसकी क्या बोले मैंने, डंठल, अब मैंने इनको हरा दिया। ये पहले कैसी थी, रेस्ट में थी, विराम में थी, पूरी पेड़ पेड़ ही विराम में था, शाखा विराम में होगी। अब मैंने इसको हिलाकर इसको गतिमान कर दिया, इस शाखा को मैंने स्पीड से हलाया और ये गतिमान हो गई। इस पर जो जो इससे रिलेटेड, जैसे बस में अपर पार्ट लोअर पार्ट जो बस की सतह से रिलेटेड था, भाई यही तो शाखा से रिलेटेड थी, इसकी बॉडी में कुछ इंटरचेंजमेंट होगा, है वहां पर हमको बल मिल गया, बस में तो हमको बल मिल गया, तो हमने अपनी बॉडी पार्ट को थोड़ा एडजस्टमेंट संतुलन बना लिया। यहाँ पर जामुन किससे किससे पकड़कर रुक जाए? भाई इसका जो इसकी शाखा से साथ जो रिलेशन था, टहनी डंठल, अब ये ऐसे लटकी हुई थी, कमजोर है। अब मैंने इसको ज्यादा बाह्य बल लगाया, इस पर मैंने ज्यादा बाह्य बल लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, तो पूरी शाखा गतिमान हो गई। कैसे हो गई? मोशन की कंडीशन में हो गई। तो ऑब्वियसली जामुन का टूटना पॉसिबल था, यही कारण था। तो अब हमसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा जड़त्व है, ये कौन सा जड़त्व है? तो आप हमेशा ध्यान रखना, हमारे एक्टिव होने से पहले, हमारे द्वारा इंटरचेंजमेंट करने से पहले शाखा की, बस की, कार की, गाड़ी की जो स्थिति थी वही जड़त्व होता है। अब हमारे हिलाने से पहले ये कैसी थी, कैसी थी? रेस्ट में थी, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कौन सा जड़त्व था? विराम जड़त्व था। हमारे हिलाने से पहले रेस्ट में थी ना, तो जड़त्व कौन सा हो गया? विराम जड़त्व। बात समझ में आई ना? बिल्कुल समझ आई, बहुत अच्छी बात है फिर तो भाई। चलो और बताओ एक एग्जाम का। चादर झाड़ना, आपने कभी देखा होगा कि जो चादर होती है, चादर, कपड़े सुखाते हैं, धोने के बाद चादर झाड़ते हैं, सुखाने के बाद, जब चादर को हमने, देखो मेरे पास तो ये जुगाड़ है, अब मैंने इसको सुखा दिया कहीं, देखो ये इसको मैंने सुखा दिया। अब मैंने इसको सुखाया होगा तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, इसमें धूल के कण आ गए होंगे। अब मैंने क्या काम किया, मैंने इसको ऐसे कर दिया, मेरे हिलाने से पहले किस में थी? ये पूरी चादर रेस्ट में थी। अब मैंने इसको ऐसे हिला दिया, ये गतिमान हो गई। जब ये गतिमान हो गई तो धूल के कण बाहर आए, धूल के कण इस चादर के साथ अपने रिलेशन में थे, अटैच थे। अब मैंने इस पर ज्यादा बाह्य आरोपित किया और जोर से किया, तो धूल के कण बाहर आए। तो वही प्रोसेस जामुन का था, वही प्रोसेस धूल के कणों का बाहर आना है। कारण वही है, हमारे को उसमें इंटरचेंजमेंट करने से पहले मेरे चादर में या फल की टहनी में कोई परिवर्तन करने से पहले वो जैसी थी जड़त्व तो वैसा होता है। चादर हिलाने से पहले चादर को मैंने ऐसा पकड़ लिया, बिल्कुल रेस्ट में है, हिलाया तभी तो एक्टिव हुई, विराम जड़त्व। टहनी थी पेड़ की, हिलाने से पहले रेस्ट में थी, विराम जड़त्व। अब विराम जड़त्व आपके समझ में आ गया। अब गति जड़त्व की बात करते हैं। गति जड़त्व की अगर मैं बात करता हूं तो देखो चलती हुई बस है, चलती हुई
अब ये बस है, दोबारा तो नहीं बनाना मैं, वही है। अब आप यहाँ पर ऐसे खड़े हैं, ना होता बस में ज्यादा भीड़ सी हो गए और कभी कभी तुम्हारी आदत ये खड़ा होने की आसपास, और तुम ऐसे वहां पर बस जो होती है वो डंडा सा होता है ना, हर बस में हो गए। मेट्रो में देख लो तुम। अब हाँ मेट्रो बस नहीं, मेट्रो मेट्रो ज्यादा पॉसिबल अच्छा रहेगा। मेट्रो अब इसमें क्या होता है, वो जो बीच में होता है खड़ा होने का खंबा सा, उस पर हम ऐसे खड़े हो जाते हैं। अब वो चलती है तो थोड़ा सा हम हिलते हैं, जब वो चल जाती है तो तुम उसमें कहीं भी डोलो तुमको महसूस नहीं होगा ये चल रही है। वो गतिमान है, वो गतिमान है। जब वो एक साथ रुकती है तो आपको एक प्रेशर सा लगता है। जब कोई वस्तु गतिमान होती है, हमारा नीचे वाला बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट उसके साथ अटैच होता है। इसका मतलब जो हमारा लोअर बॉडी पार्ट है वो भी कैसा है, मोशन में है। मेट्रो बस के साथ वो भी गतिमान है। जब वो एक साथ रुकेगा तो आपके अपर बॉडी पार्ट रिलैक्स में है, उसको धक्का लगना पॉसिबल है। तो ये तो कौन सा था, ये तुम्हारा था गति जड़त्व। अब गति जड़त्व कैसा था, क्योंकि हमारे उसमें कुछ परिवर्तन करने से पहले तो हम गति में ही थे ना, गति जड़त्व। और एक बात मैं आपको बताऊं, बस या ट्रेन से कभी मत उतरना चलती से, बस की बात बताता हूँ। वैसे उतरना कभी चाहिए ही नहीं, रुक जाए जब उतरना चाहिए। अगर आपको बस या ट्रेन से जल्दी में उतरना है, अगर वो थोड़ी थोड़ी स्पीड में है, तो उसी दिशा में उतरना चाहिए जिस दिशा की ओर बस या ट्रेन चल रही होती है। ठीक है, वैसे कभी भी नहीं उतरना चाहिए, चोट लग जाती है। बट अगर आपको उतरना भी हो तो आप उसी दिशा में उतरे जिस दिशा में वो जा रही होती है, क्योंकि उस दिशा में उसकी डायरेक्शन, उसकी मोशन होती है। और उसी दिशा में उतरेंगे तो पॉसिबल है कि कुछ दूर चलने के बाद हम अपना बैलेंस बना लें। और ज्यादा स्पीड में उतर जाओगे तो शायद गिर जाओगे। अब बात करेंगे दिशा जड़त्व की। दिशा जड़त्व देखो, तुमने कभी बचपन में खेल खेला होगा, एक वो होता है धागा सा रस्सी ली, उसमें कंकड़ बांध और उसको ऐसे ऐसे घुमाते थे। मैं तो बहुत घुमाता था भाई। अब ऐसे ऐसे घुमाओगे, अब मानो मैं यहाँ पर हूँ, मेरा ये हैंड है, एक हैंड नीचे है एक हैंड ऊपर, और मैंने इसमें रस्सी बांध ली और मैं किसी उसको ऐसे घुमा रहा हूँ। ठीक, अब ये क्या है, मैंने उसमें पत्थर बांध लिया और इसमें मैंने ऐसे घुमा दिया। अब वो सीधी सीधी बात है, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा। अब मैं उसमें क्या कर रहा हूं, मैं उसमें लगा रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल लगा रहा हूं, और उसको मैं एक राउंड में घुमाने की कोशिश कर रहा हूं। और जब मैं इसको छोड़ दूंगा, अब मानो मैं इस पर क्या लगा रहा हूं, बाह्य बल, अगर मैं इसको बंद कर दूं, चलो मैं ऐसे घुमाया बंद कर दिया, दो तीन बार घूमकर नीचे गिर जाता। ठीक है, मैं इस पर कंटिन्यू बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं, उससे क्या हो रहा है, गतिमान हो रहा है, घूम रहा है ऐसे ऐसे